Hello everyone, this is Ankita and you are watching Ankita Negi classes. Welcome back to my channel. So हमने क्लास 10th का चैप्टर 1 स्टार्ट करा था जिसमें कि हमने केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें हमने देख ली है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इसमें है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कि केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स कितने होते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। सो इसमें जो हमारे पास सबसे पहला टाइप है रिएक्शन का वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन देखें अगर हम, अ रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब कि वो रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट जो हो वो क्या हो, कंबाइन हो और उससे क्या फॉर्म करे, वो एक सिंगल प्रोडक्ट। हमने देखा था जो ये हमारा जो होता है ये एरो, इसके जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में हमें जो दिए हुए होते हैं केमिकल, तो वो सारे होते हैं हमारे पास, ये लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी सारे के सारे रिएक्टेंट है और ये जो है हमारे राइट हैंड साइड में एरो के वो हमारे प्रोडक्ट हैं। अब अगर हम डेफिनेशन देखें तो हमें डेफिनेशन से समझ आता है 2 और मोर रिएक्टेंट, यानी 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट जो हमारे पास होंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे है कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम बोलते हैं क्विक लाइम प्लस H2O यानी वाटर। अब ये दोनों जब रिएक्ट करें, इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन हुई तो उससे हमारा किस चीज़ का फॉर्मेशन हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। ठीक है, और जब ये दोनों रिएक्शन हुई उसके बाद क्या हमारी हीट जो है वो लिबरेट हो। अब हम इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अब हमारे पास है C + O2 गिव्स CO2। C यहाँ पे कार्बन है, O2 ऑक्सीजन, और जो हमारे पास CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है। अब हमने डेफिनेशन में देखा था कि कॉम्बिनेशन में क्या होगा, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे रिएक्टेंट 2 है, एक तो कार्बन है और एक ऑक्सीजन गैस है। अब ये दोनों जब आपस में रिएक्ट हुए तो इससे क्या फॉर्मेशन हुआ, सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट का एक प्रोडक्ट बना जो कि हमारे पास क्या बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है। तो यानी वो रिएक्शन जिसमें हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट हो और वो सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे तो उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसमें नेक्स्ट टाइप जो हमारी रिएक्शन है वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन की अगर हम डेफिनेशन देखें, अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जैसे हमने कॉम्बिनेशन में देखा था कि हमारे पास क्या था, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट थे और उनसे एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा था। लेकिन जो डीकम्पोजिशन है ये कॉम्बिनेशन का वाइस वर्सा यानी बिल्कुल उल्टा है। वहाँ पे हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट थे और एक सिंगल प्रोडक्ट था, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास सिंगल रिएक्टेंट है और 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं। अब हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन में भी 3 टाइप्स होती हैं। इसमें क्या होगा, सिंगल रिएक्टेंट होगा, वो क्या होगा 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूटेगा थर्मल, इलेक्ट्रिक करंट और सनलाइट की हेल्प से। फर्स्ट हमारे पास है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, सेकंड इज इलेक्ट्रोलाइसिस एंड थर्ड वन इज फोटोलाइसिस। अब इनको एक बार हम डिटेल में देखते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसमें अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल इसका है CaCO3 जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। जब हमने इसको हीट करा, मतलब जब कैल्शियम कार्बोनेट था हमने उसको गर्म करा, तो उसको गर्म करने के बाद वो किन चीज़ों में ब्रेक डाउन हुआ, उसका CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी अगर हम देखें जो हमारी डीकम्पोजिशन में हमने देखी थी रिएक्शन की क्या होती है, हमारा जो एक सिंगल रिएक्टेंट है वो सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होगा 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में विद द हेल्प ऑफ किन चीज़ों की हेल्प से, हीट। हम उसको हीट कर सकते हैं। जब हम रिएक्शन में हीट देंगे उस वाली रिएक्शन को बोलेंगे हम थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, यानी जिसमें हमने एक सिंगल रिएक्टेंट लिया, उस सिंगल रिएक्टेंट को जब हमने हीट करा उसको, उसके बाद जो हमारे प्रोडक्ट बनेंगे 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे, तब हम उस रिएक्शन को बोलेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, अब हमारे पास इसमें जो नेक्स्ट है वो है इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसमें हमारे पास जो हमने एग्जांपल लिया है वो है हमारे पास है 2H2O
गिव्स 2H2 प्लस O2। अब इसमें आपको एक चीज़ दिख रही होगी, वो है मैंने एरो के ऊपर जो पिछले वाली थी थर्मल, उसमें लिखा था हीट, इस वाले में मैंने लिखा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट यानी जब हम रिएक्शन में इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करें अपने रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए, तो उस रिएक्शन को बोलेंगे हम इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मैंने नीचे भी लिखा है, दीज रिएक्शन इन्वॉल्व इलेक्ट्रिक करंट फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। यानी रिएक्टेंट में जो हमारे पास रिएक्टेंट साइड जो मॉलिक्यूल है उसको जब हमें ब्रेक डाउन करना होगा, तो जब हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी का या इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करेंगे, तब उससे जो हमारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, तो उस पूरी रिएक्शन को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, अब इसमें हमारे पास जो थर्ड टाइप है फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमको सनलाइट का यूज़ करके या लाइट एनर्जी का यूज़ करके हमें अपना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना पड़ता है। और इसमें हमारे पास हमारी जो एनसीईआरटी क्लास की, उसमें हमारे पास दो रिएक्शन है, एक है AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड की, और AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड की। अब इसमें हमने क्या करा, जो हमारे पास सिल्वर क्लोराइड था उसको हमने सनलाइट की प्रेजेंस, मतलब AgCl ने क्या करा, सनलाइट की प्रेजेंस में उसने अपने आप को ब्रेक डाउन करा, Ag प्लस Cl2 यानी सिल्वर और क्लोरीन दो अलग अलग हो गए। और नेक्स्ट वाली जो रिएक्शन है AgBr, इसमें हमारे पास क्या था, सिल्वर और ब्रोमाइड। तो उसने क्या करा, सिल्वर ब्रोमाइड ने अपने आप को सिल्वर और ब्रोमीन में तोड़ दिया, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट। तो सनलाइट की प्रेजेंस में जब हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो, उसे हम बोलते हैं फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये दोनों रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि जो सिल्वर हैलाइड्स होते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, सिल्वर हैलाइड्स इज यूज्ड इन फोटोग्राफी। जो सिल्वर हैलाइड की रिएक्शंस होंगी वो हमारी फोटोग्राफी में यूज़ की जाती हैं। ये आपका 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि फोटोग्राफी के लिए हम कौन से सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो AgCl और AgBr का हम यूज़ करते हैं। ओके, सो हमने डीकम्पोजिशन के तीनों टाइप्स देख लिए। थर्मल, जिसमें हमने देखा कि हमें हीट देनी पड़ती है। सेकंड इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट देना पड़ता है। एंड थर्ड वन इज फोटोलाइसिस, जिसमें हमने सनलाइट दी है।